नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट हत्या अब एक बड़ा मसला बन चुका है। जहां एक और कहा जा रहा था कि सोनाली को दिल का दौरा पड़ा है, तो वहीं अब सोनाली की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। कथित हत्या के सिलसिले में उनके दो सहयोगियों से गोवा पुलिस ने रात भर पूछताछ की थी और जिस बात का डर टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट के घर वाले जता रहे थे, परिस्थितियां अब उसी ओर इशारा कर रही है और अब ऐसा खुलासा हुआ कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और आज सोनाली का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सोनाली की मौत की खबर में बड़ा ट्विस्ट आ गया। पहले तो पुलिस ने सोनाली की मौत हार्ट अटैक के कारण बताया था, लेकिन गोवा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद पूरा माजरा ही बदल गया। जिस बात की आशंका सोनाली की फैमिली जता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बात सामने आई है। तो देखिए, सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना होता है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, लेकिन आज सोनाली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद सोनाली की जो मौत से जुड़े कई सवाल खड़े हो रहे थे, उनका जवाब भी शायद अब लोगों को मिल जाए। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सोनाली की मौत नेचुरल नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सोनाली के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो आखिर ये चोट के निशान कैसे? ये सवाल उनके परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी पूछ रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर ही लिया। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी नेता फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उनके साथ मारपीट की गई थी, यानी कि बात हत्या की थ्योरी पर आकर टिक गई। गोवा पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली की मौत का रहस्य उतना ही गहराता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोनाली की जांच आगे आ रही है, उससे रोज नए पहलू पुलिस के सामने आ रहे हैं। और अब खबर ये भी है कि सोनाली के परिवार वाले इस बात की आशंका जता रहे हैं कि सोनाली को ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ रेप भी हुआ। तो देखिए, सोनाली की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से सोनाली की मौत हुई। फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया खुलासा। उस खुलासे के मुताबिक सोनाली के शरीर पर कई चोट के निशान, मतलब सोनाली के साथ मारपीट। लेकिन अब परिवार वाले कह रहे हैं कि सोनाली को ब्लैकमेल भी किया गया था, इसी के साथ उनके साथ रेप भी हुआ। रोज नए पहलू सोनाली की मौत से जुड़े सामने आ रहे हैं। तो देखिए, सभी जो एंगल्स है उस पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है और जो भी लोग इस मामले से जुड़े हैं उनसे सभी से पूछताछ की जा रही है। अब देखते हैं कि पुलिस क्या कह रही है। तो देखिए, पुलिस के मुताबिक फोगाट के साथ 22 अगस्त को गोवा पहुंचे सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार किया गया। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट का पीए रहा है। बता दें कि फोगाट का आज पोस्टमार्टम किया गया। इसकी रिपोर्ट में शव पर कई चोट के निशान मिले। दरअसल सोनाली फोगाट के घर वाले लगातार हत्या का आरोप लगा रहे थे। उनके भाई ने आरोप लगाया, अपनी मौत से पहले उनकी बहन ने परिवार वालों को फोन किया था। क्या कहा होगा उस फोन में, तो आपको ये बताते हैं। जो फोन आया था सोनाली का उनके भाई के पास, उसमें उन्होंने सुखविंदर पर शक जताया। उन्होंने अपने सहयोगियों से नाराजगी की बात कही थी। सोनाली के भाई का दावा है कि उनकी बहन ने परिवार से बातचीत में कहा कि सुखविंदर और सुधीर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद सोनाली का फोन कट जाता है। इसी के साथ रिंकू ने कहा कि गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, जैसा कि सुधीर दावा कर रहे थे। ये पूरी तरह सोची समझी हत्या है। दोनों सोनाली फोगाट की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। रिंकू ने दावा किया कि सोनाली की मौत की खबर देकर सुधीर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और भाग गया, ताकि उसका कुछ भी पता पुलिस को न लग पाए। इसी के साथ पुलिस ने ये बताया कि जहां जहां सुधीर, सुखविंदर और सोनाली गए थे, पुलिस सारी जगह गई, सीसीटीवी फुटेज निकाले। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कई लोग पार्टी कर रहे हैं। सुधीर और सुखविंदर लिक्विड में कुछ मिलाकर सोनाली को जबरन पिला रहे हैं। और ये जो दावा है, ये पुलिस ने ये दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एक पार्टी है, पार्टी में सुखविंदर भी है, सुधीर भी है और सोनाली भी। लेकिन सुखविंदर और सुधीर ने सोनाली को लिक्विड में कुछ मिला के पिलाया और जबरन उनको पिलाया गया। उसके बाद सोनाली अपना कंट्रोल खो देती है। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ जाती है, तो एक टैक्सी में लेकर उन्हें बाहर लेकर जाया जाता है और फिर टैक्सी ड्राइवर के ऊपर सवाल, क्योंकि
वही टैक्सी ड्राइवर था जो सोनाली, सुखविंदर और सुधीर को ड्रॉप करने लेके गया था। तो कहाँ, मतलब उस बीच में क्या हुआ, ये सवाल अब उनके परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी पूछ रहे हैं। तो देखिए, पहला जो सबसे पहला पहलू था उनकी मौत से जुड़ा, वो हार्ट अटैक के बाद दूसरा पहलू कि उनके साथ मारपीट हुई, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान है। तीसरा पहलू जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं, उनके भाई कह रहा है कि उनको ब्लैकमेल भी किया गया था, उनके साथ रेप भी हुआ था। उनके भाई ने तो दावा किया है कि सोनाली ने फोन पर अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें इन लोगों पर शक है और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो पुलिस का कहना है वो सबसे ज्यादा चौंका रहा है, क्योंकि पुलिस ने कहा कि सोनाली, सुखविंदर ये लोग पार्टी में गए थे, पार्टी में उन्हें जबरन लिक्विड में कुछ मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती है और उन्हें टैक्सी में ले जाकर बाहर लेकर जाया जाता है और उसमें जो ड्राइवर था उसकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। तो ये कुछ पहलू थे जो आज हमने आपको बताया, जो ये सभी पहलू है सोनाली की मौत से जुड़े हैं, क्योंकि रोज नए नए एंगल सोनाली की मौत से सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।